गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। कल हमने बच्चों की और की वेज के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बेसिक कीज़। ठीक है, जिसमें मैंने कल कुछ बेसिक टाइप्स के बारे में कल डिस्कस किया था। आज हम उन बेसिक टाइप के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कल की और की वेज के बारे में था, टाइप ऑफ कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली जो की का नाम है बच्चों, वो है शटल की। बच्चों शटल की हमेशा ये की के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। ठीक है, की के दो बेसिक फंक्शंस के बारे में पहले पढ़ चुके। तो शटल की क्या होते हैं कि जो हमेशा और केवल ओनली एंड ओनली हब में ही इंस्टॉल हो सकती है। ठीक है, केवल हब, इसका की वे जो होता है बच्चों वो हब में ही होता है। तो शटल की हमेशा हब में ही लग सकती है। ठीक है, सडल की इन दिस केस देर इज़ नो की वे ऑन साफ्ट। ठीक है, साफ्ट में कोई भी की वे नहीं होता। इन द केस ऑफ सडल की देर इज़ नो की वे ऑन साफ्ट, इट इज़ फिट ओनली इन हब। ठीक है, दो तरह की सडल की होती है। पहली सडल की होती है होलो एंड सेकंड होती है फ्लैट। ठीक है, होलो थोड़ी सी नीचे से सर्कुलर टाइप होती है। ठीक है, और फ्लैट की थोड़ी बिल्कुल फ्लैट होती है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं ये होलो की है और ये फ्लैट की है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कर्व टाइप की है देखो, और ये बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, तो ये तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो बच्चों सैडल की क्या होती है। सैडल की पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली बच्चों हब में ही इंस्टॉल हो सकती है। ठीक है, हब में ही इसका की वे होता है, ना कि सॉफ्ट में होता है। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं। कौन सी, होलो एंड फ्लैट। एंड होलो सडल की में नीचे से कुछ कनकेव टाइप का होता है। कनकेव और कॉन्वेक्स आपने ये लेंस में पढ़ा होगा जब आप 10th में होंगे, 10th या 12th में। ठीक है, कनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है इसके बारे में अच्छे से आपने लेंस में पढ़ा होगा। तो कनकेव नीचे से सरफेस जो थोड़ा सा होता है वो कनकेव टाइप का होता है। ठीक है, और ये फ्लैट और होलो सैडल की क्या होती है, ऐसी होती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा ब्रीफ में डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके डिज़ाइन के बारे में आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या होती है बस आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगली की के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगली की होती है संख्य की। ठीक है, अब इसको संख्य की क्यों नाम दिया गया, आप सुनो। देखो, मैंने पहले की सैडल की में क्या बताया था कि उसका जो कीवे होता है वो कीवे ओनली एंड ओनली किस में होता है, हब में। अब बच्चों संख्य की के केस में की वे आधा तो हब में होता है और आधा सॉफ्ट में होता है। ठीक है, यानी कि की दोनों में इंस्टॉल हो सकती है। की किस में, आधा तो सॉफ्ट में और आधा हब में। ठीक है, तो की वे दोनों में होता है, सॉफ्ट और हब दोनों में। ठीक है, तो ये भी दो तरीके की होती हैं। ठीक है, एक तो रेक्टेंगुलर और एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर। तो देखो बच्चों डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली कीवेज के ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे जहाँ पर भी कीवेज होगा उसके हिसाब से की को नाम दिया गया है। ठीक है, डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, तो दो तरह की एक संख्य की होती हैं बच्चों, एक स्क्वायर और एक ये रेक्टेंगुलर। स्क्वायर मतलब वही बी इक्वल्स टू, यानी कि ब्रेथ और विड्थ दोनों में सेम है, और रेक्टेंगुलर मतलब ब्रेथ और विड्थ दोनों की सेम नहीं है। इसको सबसे अच्छा पहचानने का तरीका यही है कि इसके की वे सॉफ्ट एंड हब दोनों में होते हैं। ठीक है, अगले की के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। अगले की का नाम है फेदर की। ठीक है, एक्चुअली में फेदर की भी एक तरह की सांख्यिकी ही होती है। ठीक है, एक तरह की सांख्यिकी होती है, लेकिन होते क्या है आइधर, देखो सांख्यिकी क्या बताऊँ बच्चों, फेदर की के केस में या तो की वे सॉफ्ट में हो सकता है या फिर हब में हो सकता है। लेकिन इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि फेदर की प्रोवाइड करता है एक्शियल मोमेंट। एक्शियल मोमेंट मतलब सीधा मोमेंट, एक लाइन में मोमेंट, एक एक्सिस में मोमेंट को प्रोवाइड करता है बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे बच्चों ये साफ्ट है और साफ्ट के ऊपर हब लगाया, तो हब साफ्ट के ऊपर एक्सिस, एक एक्सिस में जो भी साफ्ट का एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, तो ये एक तरह की एक पर्टिकुलर संख्या की होती है विद यूनिफॉर्म डायमेंशन। ठीक है, विड्थ एंड हाइट कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो फेदर की ट्रांसमिट द टॉर्क एट द सेम टाइम परमिट सम
एक्सियल मोमेंट होती है। अब बच्चों ये टॉक मैंने पिछली बार बताया था, इसका मेन फंक्शन ट्रांसफर टॉर्क करना होता है। टॉर्क को तो आपको भूलना ही नहीं, ये सारी की हमेशा टॉर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। टॉर्क ट्रांसफ़र कर रही है। एंड इसका एक और फेदर की का मूवमेंट होता है क्या, एक और फंक्शन होता है क्या, कि ये एक्सिस में एक्सियल मूवमेंट को भी प्रोवाइड करती है। फेदर की आर यूज्ड ओनली वेयर द पार्ट माउंटेड ऑन द शाफ्ट आर रिक्वायर्ड टू स्लाइड अलोंग द शाफ्ट सच एज क्लचेस एंड गियर शिफ्टिंग डिवाइस। क्लचेस हमें गाड़ियों में लगे होते हैं, ठीक है, और ये हमेशा वहीं लगते हैं जहाँ पर हमें एक्चुअल मोशन चाहिए शाफ्ट और हब के बीच में, ठीक है। तो बच्चों बेहतर है कि आपको समझ में आ गया। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि फेदर की एक तरह की सांख्यिकी होती है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है बच्चों, टॉर्क के साथ साथ एक्सियल मोमेंट बिटवीन टू एलिमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इसके सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले की का नाम बच्चों वुडन रूफ की। बच्चों वुडन रूफ की क्या होती है, एक तरह की सेमी सर्कुलर सांख्यिकी होती है, ठीक है। जो सेमी सर्कुलर वाला पार्ट है, ठीक है, इस तरीके का हब तो होता है किसके अंदर, शाफ्ट के अंदर, और जो फ्लैट वाला पार्ट है उसका कीवे होता है किसके अंदर, हब के अंदर, ठीक है। तो कीवे सांख्यिकी में तो हमने पढ़ा ही था कि कीवे दोनों में होता है, शाफ्ट और हब दोनों में, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर वाला कीवे है वो होता है शाफ्ट के अंदर, और फ्लैट वाला कीवे है वो होता है हब के अंदर, ठीक है। तो वुडन रूफ की एक तरह की सांख्यिकी होती है, ठीक है, सेमी सर्कुलर डिस्क की तरह, ठीक है। तो बेहतर है कि हमने आज 4 तरीके की इसके बारे में पढ़ा, सैडल की, सांख्यिकी, फेदर की एंड वुडन रूफ की। तो इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।